हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का। लगातार जारी है एसएसजी हिस्ट्री की क्लासेस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंपिटिटर्स। और आज इस सीजी हिस्ट्री की क्लास में हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है नेशनल मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है, उसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है, ये सभी हम बातें करेंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से हो जाती है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिले। छत्तीसगढ़ इवन हर, ठीक है, वो राज्य में खासकर जो उत्तरी राज्य है वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन की जो है चीज़ें देखने को मिली। राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत सारी ऐसे लोगों की भूमिका देखने को मिली है जो लास्ट तक 1947 तक देश को आज़ाद करके ले गए, ठीक है। चलिए, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ से स्टार्ट जो हुआ है वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। चलिए, तो क्या समझते हैं आप राष्ट्रीय आंदोलन से? क्या जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में? राष्ट्रीय आंदोलन कहने का मतलब है कि भारत के विभिन्न क्षेत्र से आने वाले वो क्रांतिकारी जो अपने हक की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दे कि बगावत कर देती है, ठीक है, आंदोलन कर देते हैं। और जिसके तहत आपको देखने को मिलता है कि बाद में 1947 में आपको भारत जो है आज़ाद देखने को मिलता है, भारत जो है स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है, इसी राष्ट्रीय आंदोलन के चलते। और राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हो जाती है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हम ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भारतीय इतिहास का, हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम देखेंगे। बेसिकली हमें बात करनी है छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय आंदोलन हुए, ठीक है, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, उनका संचालन किस किस लेवल पर देखने को मिला है, कौन कौन से आज से राष्ट्रीय नेता है या ऐसे जो है क्रांतिकारी है छत्तीसगढ़ से जो उभर के आया है, उन्होंने अपनी तरफ से क्या क्या भूमिका निभाई है, ठीक है, क्या क्या कार्य किए हैं, लोगों को जन जागृत करने के लिए किस प्रकार से जो है पत्र पत्रिकाएं लिखे हैं, किस प्रकार से लोगों को यूनिटी बनाने की जहाँ कोशिश की गई है,
ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। थोड़ा सा देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बस इतनी सी बातें अभी फिलहाल करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, स्थापना वो हो गया था 28 दिसंबर 1885। और इसकी स्थापना करता है, ठीक है, जिन्होंने स्थापना करता अगर बोला जाए या जिन्होंने स्थापित किया है, वो था एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ व्योम। ठीक है, एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी ए ओ व्योम के द्वारा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। फिर बाद में भारत के अन्य लोग जैसे दादा भाई नौरोजी, दिनका बाजवा, ठीक है, ये सभी धीरे धीरे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। तो भाई आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, इस लेवल पर यहाँ पर देखने को मिला था 1885 में। क्या ऐसे जरूरत आन पड़ी थी जिसकी वजह से इसकी स्थापना हुई, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो देखिए हुआ क्या था, मैंने कहा था इसके पहले हमने क्या पढ़े थे। इसके पहले हमने बात की थी 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में हमने पढ़े। 1857 की क्रांति के बारे में हमने बात की थी पिछले कुछ क्लास में। और हमने देखे कि 1857 की क्रांति जो है भारतीय स्तर पर, भारत के स्तर पर और छत्तीसगढ़ के स्तर पर, इवन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं उनके स्तर पर देखने को मिला था। पूरा जो है देश जो है 1857 की क्रांति के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग शहीद हुए। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में हालांकि असफलता मिली है, ठीक है, समझिएगा, हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी, हालांकि 1857 की क्रांति में असफलता हमें मिली है, लेकिन अंग्रेज ये समझ चुके थे, ये भांप चुके थे, ये जान चुके थे कि आने वाले समय में अगर ऐसी आंदोलन हो गया या फिर ऐसी क्रांति होगी तो इस क्रांति का मुकाबला, इस आंदोलन का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, भारत के लोग हमारे ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाएंगे, पूरी तरह से हावी बोल देंगे। ठीक है, और हो सकता है कि 1857 की क्रांति जैसे और बहुत सारी क्रांति जो है देखने को मिलेगी। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो है 1857 की क्रांति के कारण ही, ठीक है, हालांकि हमें असफलता मिली, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जो बैकफुट में भेज दिए थे किनको, जो है अंग्रेज को। ठीक है, अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। इसी कारण से कहा जाता है कि 1885 की जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि अब देखिए 1857 की क्रांति में हुआ क्या था कि यहाँ भारतीय या भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग, और भारत के लोग पूरी तरह से जो है दबाव डाले थे, पूरी तरह से आंदोलन किए थे, क्रांतिकारी जो है शहीद हुए थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह से बगावत कर दिए थे। लेकिन यहाँ अंग्रेजों को जो है, ठीक है, इन्होंने तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि वो दमन कर दिए थे। लेकिन बात आती है कि लगातार ऐसी अगर क्रांति देखने को मिली, लगातार ऐसी बगावत देखने को मिली, तो वो तो अपनी जो है गद्दी जो है वो खाली कर देंगी, या अपने जो है, जो यहाँ पर इंग्लैंड यहाँ पर राज कर रहा है, उनका शासन, राज शासन कहीं ना कहीं जो है ढीली पड़ने लगती है। इसी के चलते, इसी के कारण कहा जाता है कि भारतीय लोग भारतीयों के लिए,
क्या बनाया जाए, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाए। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई कि अंग्रेज अपनी सुरक्षा यहाँ पर कर सके कहने का मतलब है कि डायरेक्ट अब भारतीय लोग या भारत के लोग क्रांति करने के लिए या उन पर बगावत करने के लिए या युद्ध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए डायरेक्ट आप अंग्रेज पर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जाना पड़ेगा। वहाँ जो भारत के ही लोग, ठीक है, इंडिया के लोग वहाँ बैठे होंगे, वहाँ से अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से हम जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से हम अंग्रेजों से बातें करें, किस प्रकार से अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो है वार्तालाप हो। ठीक है, और अलग अलग मूवमेंट का, ठीक है, अलग अलग क्रांति का, अलग अलग विद्रोह का यहाँ पर चर्चा होती है। तो आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही, ठीक है, उनका लगातार अधिवेशन होता है। और अधिवेशन इस बात के लिए होता है कि आगे क्या करना है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो है आपके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को जो मिलेगी, तो वो यहाँ पर अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास जाके यहाँ पर आके आप क्या करेंगे। ठीक है, ऐसी लड़ाई के लिए, ऐसे जो है क्रांति के लिए, ऐसे मूवमेंट के लिए, ऐसे आंदोलन के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो एक तरह से, ठीक है, एक तरह से सुरक्षा के कपाट की तरह ये कार्य करता है, सुरक्षा कार्य करता है किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो इसी कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए ओ व्यूम द्वारा जो है 28 दिसंबर 1885 को कर दिया गया था। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, बस इतनी ही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, स्थापनाकर्ता कौन है और क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये स्थापना की गई। ठीक है, तो आनन फानन में बोल सकते हैं, आनन फानन में अंग्रेजों द्वारा ये ऐसी कूटनीति है, ऐसी चाल चली गई जिसके कारण से, ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ताकि आप भारतीय जो है कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अंग्रेजों के बीच ये कनेक्शन जो है पैदा कर सके, कनेक्ट कर सके। चलिए, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यही हम फुल स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके बारे में भारतीय इतिहास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ पे आंदोलन। आंदोलन की जो है पीठिका जो है देखने को मिली छत्तीसगढ़ में। जैसे भारत में आपको बहुत सारे आंदोलन देखने को मिला था, ठीक है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी इनकी भूमिका बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों ने निभाई। ठीक है, तो इस छत्तीसगढ़ के इस आंदोलन में, इस पीठिका में बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेगा, संस्थाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, समितियां देखने को मिलेगी और लोगों को जन जागृत करने के लिए पत्र पत्रिकाएं भी लिखी। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बोलें कि यहाँ पर अनेक संस्थाएं एवं समितियों का स्थापना हुआ या स्थापना किया गया। क्यों किया गया है भाई, क्योंकि लोगों को क्या करना है, जन जागृत करना है। ठीक है, जन जागृत करना है। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों में यूनिटी बनाना है, लोगों में जो है जन जागृत करना है। इसके लिए पीठिका बनी गई और इसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थाएं और बहुत सारे समिति का जो है स्थापना देखने को मिला। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं टाउन स्कूलों में
निबंध लेखन किया गया, निबंध लेखन किया गया। वाद विवाद समिति बनी, वाद विवाद जो है समितियां बना, ठीक है। रायपुर में रीडिंग क्लब की स्थापना की गई, रीडिंग क्लब की स्थापना कहाँ पर, रायपुर में जो है रीडिंग क्लब की स्थापना देखने को मिली। फिर मालिनी रीडिंग क्लब रायपुर की स्थापना देखने को मिली। फिर कवि समाज की स्थापना राजिम में देखने को मिला या राजिम में किया गया। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि टाउन हॉल में निबंध लेखन, वाद विवाद समिति जो है बनी, रीडिंग क्लब की स्थापना, मालिनी रीडिंग क्लब की स्थापना, ठीक है, रायपुर में, और कवि जो है समाज की स्थापना राज्य में की गई। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन की पीठिका बैठाई गई, संस्थाएं समिति बनी गई, अनेक जो है लेखन संबंधी बातें हुई, वाद विवाद हुआ, समिति बनी गई, क्लब बनाए गए, लोग यहाँ पर आए, फिर यहाँ से जुड़े, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ऐसे संस्थाएं समिति का मेन उद्देश्य है कि लोग यहाँ पर आए, आके अपने हक के बारे में जाने, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना जागृत हो लोगों में, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर सके, हमारी मांगे जो है, ठीक है, उनको वो पूरी करें, और हमें बाद में क्या करते, बाद में स्वतंत्रता दे दे, ठीक है। तो पहले की भाई, पहले ऐसा नहीं था, चलो हम आज के दौर में अगर आंदोलन किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, हड़ताल किया जाता है, तो आज के ज़माने में एक ट्विटर, एक फेसबुक में पोस्ट, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप में ग्रुप में जो है क्या किया जाता है, मैसेज सेंड किया जाता है। तो अभी तो फिलहाल इस प्रकार से जो है स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहला उतना जो है स्मार्टफोन भी नहीं थे, ठीक है, उतने जो है सोशल मीडिया नहीं थे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते, लोगों को इकट्ठा कर सके, उनकी जन जागृति के बारे में उनको क्या कर सके, बुला सके, या फिर आंदोलन करने के लिए ऐसी जो है तकनीक नहीं थी, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते, आंदोलन स्टार्ट कर सके। तो इसी कारण से वहाँ पर लेखन किया गया, निबंध लेखन किया गया, समिति बैठाई गई, और समिति में जो जितने जनता है उनको बुलाया गया, एक क्लब का निर्माण किया गया, और उस क्लब में भी सभी लोग जो है उपस्थित हुए, ताकि अपने हक के बारे में जान सके, हम क्या कर रहे हैं वो जान सके, लोगों की यूनिटी बना सके, जनता को, ठीक है, जागृत कर सके, जन जागृत की बातें कर सके। और इसी कारण से ऐसे ऐसे जो स्थापना, ऐसे ऐसे संस्थाएं की और समिति की स्थापना की गई। साथ ही साथ मैंने कहा था कि जैसे कि स्मार्टफोन वगैरह नहीं रहते वगैरह, ठीक है, तो इसी कारण से कई जगहों पर पत्र पत्रिकाएं आपको देखने को मिली, पत्र पत्रिकाएं लिखी गई, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के कुछ प्रतिनिधित्व के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व के रूप में क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो 1887 का अधिवेशन। ठीक है, 1887 का जो है अधिवेशन। अठारह सौ नवासी का अधिवेशन। अठारह सौ इक्यानवे का अधिवेशन। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो है भारतीय लेवल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद ही लगातार हर वर्ष, ठीक है, हर वर्ष आगे के कार्यों के लिए या आगे के आंदोलन के लिए, आगे की जो है चर्चाएं के लिए, ठीक है, क्रांति के लिए यहाँ पर क्या देखने को मिली थी? चर्चाएं होती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, तो जब बात आती है 1887 का अधिवेशन, तो इस अधिवेशन में, ठीक है, मध्य प्रांत और बरार के जो है 13 प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ से शामिल हुए। ठीक है, तो मध्य प्रांत और बरार का जो हिस्सा है वो भारत, अब देखेंगे कि जो है भारत जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले जो है वो छत्तीसगढ़ का जो है हिस्सा था। ठीक है, तो मध्य प्रांत एवं बरार से 13 प्रतिनिधित्व, ठीक है, 13 प्रतिनिधित्व शामिल हुए। ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार से 13 प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिनिधित्व किए। ठीक है, ये याद रखिए। फिर वहीं पर 1889 में मध्य प्रांत एवं बरार से 214 प्रतिनिधित्व शामिल हुए। चलिए, यहाँ पर कुछ प्रमुख नेता के नाम याद रखिए। प्रमुख नेता कौन कौन से ऐसे नेता है जो 1889 के इस अधिवेशन में शामिल हुए? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वामन राव लाखे, वामन राव लाखे, जिन्होंने इस अधिवेशन का नेतृत्व करता छत्तीसगढ़ से किया। फिर वहीं पर जो नाम सामने आता है वो सीएम ठक्कर, सीएम ठक्कर साहब, माधवराव सप्रे, राम दयाल तिवारी, ठीक है, रामदयाल तिवारी साहब। तो मध्य प्रांत एवं बरार से 214 प्रतिनिधित्व क्या हुए? शामिल हुए।
और इसके अंतर्गत आप देखेंगे प्रमुख नेता जो वामनलाल लौखे, जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ से नेतृत्वकर्ता के रूप में ये बागडोर संभाले। सीएम ठक्कर साहब, माधवराव सप्रे जी और रामदयाल तिवारी। ठीक है, चलिए। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, ठीक है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सर विलियम वेडरबर्न ने किया, वेडरबर्न ने किया। ठीक है, तो मध्य प्रांत से 214 प्रतिनिधित्व अध्यक्षता सर विलियम वेडर, प्रमुख नेता ये थे। ठीक है, फिर वहीं पर 1891 का जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता देखने को मिली पी आनंद चार्लू, नाम याद रखिए, पी आनंद चार्लू। चलिए, इस समय जो उद्देश्य थे, तो नहर एवं जंगल कर क्या करना है, वापस लेना। अंग्रेज वहां पर नहरों पर, जंगलों पर जो है कर या टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इनका उद्देश्य यहाँ पर नहर एवं जंगल कर जो है वापस लेना। ठीक है, क्या करना, नहर एवं जंगल कर वापस लेने की जो है मांग यहाँ पर उठाएगी, इस अधिवेशन में किया गया। और जिनकी अध्यक्षता की गए थे पी आनंद चार्लू साहब ने। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रमुख नेता कौन कौन से हैं। प्रमुख नेता, ठीक है, यहाँ पर भी वामन राव लाखे साहब, सीएम ठक्कर साहब, माधवराव सप्रे जी, राम दयाल तिवारी, बद्री प्रसाद राव। ठीक है, एक और नाम याद रखिए, बद्री प्रसाद साहब। ठीक है, तो जैसे कि 1889 का अधिवेशन है, वामनराव लाखे, सीएम ठक्कर, माधव सप्रे, इन्होंने क्या किया था, और जो है इस अधिवेशन में भाग लेते। तो उसी प्रकार 1891 में भी वामनराव लाखे, सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे और रामदयाल तिवारी ने भाग लिया। एक और नाम ऐड करिए, बद्री प्रसाद साहब। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए 87, 89 और 91 में, तो यहाँ से ऐसे ऐसे नेताओं ने क्या किया, भाग लिया। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे थोड़ी बहुत एक एक कुछ छत्तीसगढ़ के नेताओं के बारे में, जिन्होंने अपने लेवल पर, ठीक है, अपने लेवल पर क्या क्या जो है राष्ट्रीय चेतना जागरण करने के लिए
ठीक है, जन जागृति को जागरण करने के लिए क्या जो है देखने को मिले, क्या उन्होंने भूमिका निभाई है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम जो सामने आता है वो है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में थोड़ा जान लेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए। चलिए, देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में बात करेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनको राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता इनको माने जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इनके बारे में बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था चमसूर, कहाँ पर, राजिम पर। कहाँ पर है चमसूर, राजिम पर। 1906 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। छत्तीसगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में बने। ठीक है, सदस्य बने एवं आजीवन, ठीक है, जुड़े रहे या बने रहे। 1907 में प्रथम बार सूरत अधिवेशन में भी भाग लिया। सूरत अधिवेशन, आप जानते होंगे सूरत अधिवेशन के बारे में अगर। ठीक है, और सूरत अधिवेशन में जो है आप देख पाएंगे नरम दल और गरम दल की बातें, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिली थी। भाग लिया, नरम और गरम दल इन्होंने क्या हुआ गया था, फूट हो गया था और दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, और यहाँ पर भी इन्होंने अधिवेशन के अंतर्गत इन्होंने शामिल हुए। ठीक है, चलिए वहीं पर 1906 ही में ही, ठीक है, समित्र मंडल की स्थापना की। ठीक है, समित्र मंडल की स्थापना। और इसका जो समित्र मंडल का जो उद्देश्य है, ठीक है, इस समित्र मंडल का उद्देश्य है कि लोगों को जो है जन जागृत करना और समाज सुधार करना। एक तो समाज सुधार की तरफ कार्य, समाज सुधार एवं
जो है जन जागृत करना, ठीक है, या राष्ट्रीय जागरण या जन जागृत। राष्ट्रीय जागरण, ठीक है। समित्र मंडल नामक इस संस्था की स्थापना देखने को मिली और इसके अंतर्गत समाज सुधार करना और राष्ट्रीय जागरण करना, ऐसी इनका क्या था, उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो संस्कृत पाठशाला यहाँ पर खोले गए, संस्कृत पाठशाला की स्थापना इन्होंने की। कहाँ पर, राजिम पर इन्होंने संस्कृत पाठशाला की स्थापना देखने को मिला। फिर जो है सतनामी आश्रम की भी स्थापना इन्होंने की। कहाँ पर, रायपुर पर। मंदिरों में हरिजन प्रवेश के लिए द्वार खोले, ठीक है। मंदिरों में हरिजन के प्रवेश, हरिजन प्रवेश कराए, ठीक है। और खासकर जो राजिम के राजीव लोचन मंदिर, कहाँ पर, राजिम के राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, राजीव लोचन मंदिर, ठीक है। राजिम के राजीव लोचन मंदिर में यहाँ पर हरिजनों को घुसने पहले नहीं दिया जाता था, उनकी पूजा करने यहाँ नहीं दी जाती थी, उनका प्रवेश बंद था, ठीक है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हरिजनों के लिए ये कार्य किया कि मंदिरों के जो है दरवाजे उनके लिए खोले गए, ठीक है। चलिए, और इस प्रकार से साथ ही साथ जेल पत्रिका नामक का, जेल पत्रिका का संचालन करता इनके द्वारा किया गया। चलिए, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के जो है प्रमुख नेता, प्रमुख प्रणेता के रूप में ये उभर के आए हैं, जिनका जन्म राज्य में चमसूर नामक स्थान में देखने को मिला, ठीक है। 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से जुड़े, उनका सदस्य बना और आजीवन, ठीक है, आजीवन कहने का मतलब जो है जिंदगी भर वो इनसे जुड़े रहे। उसी समय 1906 में ही समित्र मंडल की स्थापना की और जिनका उद्देश्य है कि समाज को सुधारना, समाज में हो रही जितनी कुरीतियां हैं, समाज में हो रहे जितने जो है अंधविश्वास है, ठीक है, उनको एक लेवल तक ले जाना, ठीक है। इस ऐसे कुरीति, ऐसे जो है अंधविश्वास से छुटकारा पाना, ठीक है, समाज को, ठीक है, शिक्षा देना, इस प्रकार की जो सामाजिक सुरक्षा जो है सुधार, किसके अंतर्गत, पंडित सुंदरलाल शर्मा की ये, ठीक है, ये उद्देश्य था। और साथ ही साथ इनके अंतर्गत राष्ट्रीय जागरण की स्थापना करना, लोगों में जो है जन में, लोगों में राष्ट्रीय जागरण की स्थापना करना, ताकि वो आगे चलकर क्या कर सके, अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत कर सके, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सके, अपनी मांगों के बारे में जान सके, अपने उद्देश्य के बारे में जान सके, ठीक है। और इसी के चलते राष्ट्रीय जागरण, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखने को मिले समित्र मंडल की स्थापना करके। वही संस्कृत पाठशाला की स्थापना राज्य में किया गया, ठीक है। संस्कृत को और जो है वहाँ, ठीक है, ज़्यादा क्या बोलते हैं, तवज्जो देने देखने को मिला, ठीक है। संस्कृत पाठशाला खोली गई ताकि जो ब्रिटिश अधिकारी द्वारा, ब्रिटिश के जो है रणनीति द्वारा चलाए गए जो है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी की भाषा के विकास को धीमी करने के लिए या अंग्रेजी भाषा
को, ठीक है, उतना तवज्जो, ठीक है, नहीं देने के लिए संस्कृत पाठशाला जैसे कि जो है स्थापना राज्य में की गई। वहीं सतनामी आश्रम की स्थापना रायपुर में की गई, ठीक है। मंदिरों में हरिजन के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया था, हरिजन नहीं घुस सकते थे। और यहीं पर पंडित सुंदरलाल शर्मा की ही ठीक है, उनके ही कारण से राजीव के राजी लोचन मंदिर पर हरिजनों का जो है प्रवेश स्टार्ट हो गया है, हरिजन यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। और जेल पत्रिका नामक जेल पत्रिका नामक जो पत्रिका है उनका जो है क्या किया, संचालन इनके द्वारा किया। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की ये बातें हैं, और बहुत सारी बातें, इनसे जुड़ी बातें जब वो समय आएगा तो हम करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतने ही याद रखें। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे जो है माधवराव सप्रे की बातें थोड़ा से, सॉरी। चलिए, माधवराव सप्रे के बारे में अगर बात करें तो 1907 में इन्होंने जो है केसरी का हिंदी प्रकाशन किया गया है, हिंदी प्रकाशन। अब बताएं केसरी का जो है ओरिजिनल वर्जन क्या है, ओरिजिनल जो है प्रकाशन, ठीक है, किनके द्वारा किया गया था। 1908 में, ठीक है, देश की दुर्दशा, देश की दुर्दशा एवं, ठीक है, बम गोले का रहस्य, देश की दुर्दशा एवं बम गोले का रहस्य नामक जो है लेख इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। देश की दुर्दशा और बम गोली के रहस्य नामक लेख इनके द्वारा लिखा गया। चलिए, वहीं पर छत्तीसगढ़ मित्र नामक जो है पत्रिका 1900 में देखने को मिला, नामक पत्रिका। ये कब देखने को मिला था, ये आपको 1900 में, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, और जो है छत्तीसगढ़ में, जो है पेंड्रा रोड, बिलासपुर, कहाँ पर, बिलासपुर पेंड्रा रोड, ठीक है, बिलासपुर पेंड्रा रोड में 1900 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है क्या देखने को मिला, मित्र, ठीक है, इनका सहयोग देने वाले सहयोगी, ठीक है, इस पत्रिका को, ठीक है, इस छत्तीसगढ़ नामक पत्रिका को, ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका को लिखने का सहयोगी, ठीक है, रामराव चिंचपोलकर, रामराव चिंचपोलकर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, साथ दिया। इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका कहा जाता है। किसको, छत्तीसगढ़ मित्र को छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक, ठीक है, मासिक पत्रिका कहने का मतलब हर महीने ये क्या होते थे, लॉन्च होते थे, हर महीने ये पत्रिका देखने को मिलती थी। और सिर्फ ये जो है ये पत्रिका
केवल 3 वर्ष तक ही चल पाया। ठीक है, ये पत्रिका 3 वर्ष तक चला, 3 वर्ष तक ही जो है चला बोल सकते हैं, या 3 वर्ष तक ही प्रकाशित हुआ। चलिए, तो माधवराव सप्रे के बारे में कुछ बातें किए, और इनके बारे में बहुत सारी बातें, जब कोई मोमेंट आएगा, जब कुछ जो है आंदोलन आएगा, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। केसरी का हिंदी प्रकाशन, देश की दुर्दशा, बम गोली के रहस्य नामक लेख, छत्तीसगढ़ मित्र नामक जो है पत्रिका 1900 में बिलासपुर पेंडा रोड में देखने को मिला। सहयोगी रामराव चिंचपोलकर, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका कहे जाते हैं इनको, और ये पत्रिका केवल 3 ही वर्षों तक देखने को मिला है। चलिए, हम अन्य और पत्र पत्रिकाएं की हम बात करेंगे। और समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाएं, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, सरस्वती। ठीक है, इन्होंने भी 1900 में सरस्वती नामक जो है पत्रिका देखने को मिली इनके द्वारा। फिर मैंने कहा माधवराव सप्रे, और माधवराव सप्रे ने भी जो छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका भी 1900 में ही ये लिखे। माधवराव सप्रे के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने फिर जो है हिंद केसरी नामक पत्रिका 1907 में देखने को मिला था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह राष्ट्रबंधु 1910 में देखने को मिला। अरुणोदय, ठीक है, अरुणोदय 1921-22। पंडित सुंदरलाल शर्मा, जेल पत्रिका, उन्नीस सौ 22-23। फिर जो है रायपुर जिला परिषद की भी स्थापना की गई। जिला परिषद, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, रायपुर जिला परिषद के द्वारा जो है उत्थान नामक पत्रिका स्थापित की गई। ठीक है, 1935
1937 में, ठीक है, रायपुर जिला परिषद द्वारा उत्थान नामक जो है पत्रिका देखने को मिली। फिर वहीं रायपुर में ही रायपुर कांग्रेस द्वारा रायपुर कांग्रेस द्वारा कांग्रेस पत्रिका देखने को मिला। बिलासपुर जिला परिषद विकास 1920-30 में ठीक है। तो इस प्रकार से पत्र पत्रिकाएं लिखे गए, ठीक है, और पत्र पत्रिकाएं लिखकर लोगों को, ठीक है, जन जागृत करना, राष्ट्रीय जागरण करना, ठीक है। तो ऐसे पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई, अंग्रेजों के बारे में लिखे गए, हमारी क्या मांगे हैं उनके बारे में लिखे गए, हमारा क्या उद्देश्य है वो, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई। तो ये सभी बातें, ठीक है, और भाई जाहिर सी बात है ऐसे पत्र पत्रिकाएं पढ़कर लोग जो है, ठीक है, सामने आएंगे, यूनिटी बनाएंगे, जन जागृत होंगे और शामिल होंगे बाद में आंदोलन में, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की बातें की हमने, माधवराव सप्रे की बातें की, और कुछ पत्र पत्रिकाएं जैसे पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जिन्होंने सरस्वती 1900 में लिखी, माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र और खिंद केसरी नामक पत्रिका का संचालन इन्होंने किया। फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह राष्ट्र बंधु और अरुणोदय इन्होंने लिखे। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा जेल नामक पत्रिका लिखी गई। राष्ट्रीय जिला परिषद से उत्थान और रायपुर कांग्रेस से कांग्रेस पत्रिका। वहीं पर बिलासपुर जिला परिषद से जो है विकास नामक पत्रिका लिखी गई। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। चलिए धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या छत्तीसगढ़ में घटना देखने को मिली। शुरू करते हैं बंगाल विभाजन से, ठीक है, बंगाल विभाजन एवं छत्तीसगढ़ में क्या है आंदोलन। अब देखिए बंगाल विभाजन एवं छत्तीसगढ़ में आंदोलन की बात करें तो बंगाल विभाजित हुआ था और विभाजन के चलते पूरे सॉरी चलिए 1905 में ये हुआ था बंगाल विभाजन। और 1905 के पहले बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी आए, ऐसे नेता आए, ऐसे क्रांतिकारी आए जो अंग्रेजों का विरोधी बन गए और अंग्रेजों को जो है, ठीक है, अंग्रेजों को बैकफुट में भेजने की तैयारी कर चुके थे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी, बहुत सारे ऐसे नेता, ठीक है, और इसी कारण से ऐसे क्रांतिकारी जो है नीति को, ठीक है, ऐसे जो है बदल रहे, ऐसे आ रहे क्रांतिकारी
नीति को खत्म करने के लिए, ऐसे क्रांतिकारी लोगों में फुट डालने के लिए एक प्रकार से, ठीक है, एक काम किया गया है, एक रणनीति अब के तहत एक जो है काम किया गया जिसको कहा जाता है बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन कर लिया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर, पहले हम बंगाल विभाजन देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बंगाल अगर विभाजन, ठीक है, और बंगाल विभाजन एक तरफ जो है पश्चिमी बंगाल और दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल, एक तरफ पश्चिमी बंगाल और दूसरी तरफ हो गए पूर्वी बंगाल, ठीक है। और पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी, ठीक है, जिसकी राजधानी कोलकाता थी, और पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी क्या थी, ढाका, क्या थी, ढाका। और यहाँ पर जो रहने वाले जो वासी हैं, ये जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहलाए, बाहुल्य क्षेत्र थे, ठीक है। जो पूर्वी बंगाल का जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, और पश्चिमी बंगाल का जो एरिया है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, ठीक है। और इस पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटने का जो कार्य किया, ठीक है, वो लॉर्ड कर्जन के समय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया गया, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। अगर बात करें हम इस टाइप से, चलिए, मैंने कहा जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, ठीक है, कहाँ पर, सॉरी, अगर हम बात करें बंगाल के एरिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जो एरिया है, ठीक है, उस पश्चिम बंगाल के एरिया के जो पूर्वी भाग है और जो पश्चिमी भाग है, तो इस तरफ जो आने वाले जो पूर्वी भाग है, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ के जो पूर्वी भाग है ये कहलाते थे जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। मैंने कहा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत, ठीक है, कौन, ये पूर्वी बंगाल है, क्या है, पूर्वी बंगाल, और जिसकी राजधानी मैंने क्या कहा, ढाका, ठीक है, पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी क्या थी, ढाका। वहीं पर इस तरफ हम देखें तो इस तरफ आपका है पश्चिमी बंगाल, क्या है, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और जिसकी राजधानी क्या थी, कोलकाता, ठीक है, पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता थी, और ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। आप आगे अगर देखेंगे, भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी जो है खासकर खासकर जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, वो उभर के आए हैं, वो बंगाल से उभर के आए हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को, ठीक है, अगर जानते होंगे तो आप देख पाएंगे कि जितने क्रांतिकारी हैं, जितने बड़े नेता हैं, वो बंगाल से उभर के आए हैं, ठीक है। और बंगाल में बहुत ऐसे जनसंख्या है जो राष्ट्रीय जागरण के लिए कार्य कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, और ऐसे नेता जो राष्ट्रीय जागरण के लिए कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनको तोड़ना जरूरी था,
ठीक है, किसके परिप्रेक्ष्य से हम बातें करें? अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से हम सोचे तो इनको तोड़ना जरूरी है। ठीक है, अगर तोड़ेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग हो जाएगा तो प्रॉपर यूनिट नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि किसी चीज को हम तोड़ देते हैं, ठीक है, विभाजित कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ठीक है, मैं कहने का मतलब मतभेद पैदा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? मतभेद कर देते हैं। और मतभेद करने का सबसे जो है आसान जरिए यहाँ पर उन्होंने क्या अपनाया? बंगाल विभाजन। क्या अपनाया? बंगाल विभाजन। और देखिए, बंगाल विभाजन आसान जरिया अपनाया क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र दोनों को क्या कर दिया? बेस से डिवाइड कर दिया। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जहाँ पर बांग्लादेश का क्षेत्र, असम का क्षेत्र, ठीक है, इस तरफ के जो क्षेत्र थे वो यहाँ पर आने लगे। उड़ीसा का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र, ये आपके जो है जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आने लगे। तो इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिमों में क्या किया गया? फुट डाला गया। और अंग्रेज का ये, ठीक है, ये लफ्ज था कि फुट डालो और शासन करो की नीति। ठीक है, आपको ये पता होगा, अभी नहीं पढ़े तो बचपन में पढ़े होंगे, फुट डालो शासन करने की नीति। तो फुट डालो शासन की नीति, और हिंदू और मुस्लिमों के बीच ये फुट डाली गई बंगाल विभाजन के चलते। ठीक है, और फुट डालो शासन की नीति अपनाई गई। और जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है, ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है, पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में जो है क्या देखने को मिलते हैं? आंदोलन देखने को मिलता है, जिसको हम नाम देते हैं बंग भंग आंदोलन। ठीक है, पूरे देश में बंग भंग आंदोलन देखने को मिला, और लोग, हिंदू मुस्लिम, जिस यूनिटी को तोड़ना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम लोग भाईचारे की जो है रास्ते पर जो है आए। ठीक है, एक दूसरे को राखियां जो है बांधी, एक दूसरे से गले मिले। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। तो इस प्रकार से आंदोलन जो है स्टार्ट हो गया था, बंग भंग आंदोलन। और किसके चलते? लॉर्ड कर्जन के एक घोषणा के चलते, जिसका नाम है बंगाल विभाजन। और बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में ये डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नीति अपनाई गई थी लोगों को तोड़ने के लिए, क्योंकि इसके पहले बहुत से ऐसे क्रांति देखने को मिले, भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे क्रांति देखने को मिले, बहुत से ऐसे आंदोलन देखने को मिला। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड कर्जन ने ये किया और ये बंगाल विभाजन देखने को मिला। तो अब हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन जो हुआ भारत में, ठीक है, बंगाल का जो विभाजन हुआ पूर्व पश्चिमी बंगाल में, वो डिवाइड के लिए जो है, ठीक है, घोषणा कर दिए थे 1905 में। इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से देखने को मिलता है? ठीक है, इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें देखने को मिलता है? ठीक है, चलिए, तो वही हम देखेंगे, बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। ठीक है, बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ में क्या है प्रभाव? ठीक है, बंगाल विभाजन में छत्तीसगढ़ का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए, 1905 में मैंने क्या कहा था? पूरे देश में, ठीक है, बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो पूरे देश के साथ, ठीक है, पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी बंग भंग आंदोलन स्टार्ट किया। पूरे देश के साथ, ठीक है, पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखने को मिला, तो पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन इसी समय स्टार्ट हो गया था, देखने को मिला था। ठीक है,
सॉरी, बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम है ताराचंद, ठीक है, एक क्रांतिकारी बोल सकते हैं ताराचंद, ठीक है। ताराचंद ने क्या किया था, यहाँ का जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध, ठीक है, विरोध के चलते छत्तीसगढ़ में ताराचंद ने क्या किया, ठीक है, इनका नेतृत्व किया। ठीक है, तो बिलासपुर में ताराचंद द्वारा, ठीक है, बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है, किसने किया भाई, ताराचंद ने किया बिलासपुर में। वहीं पर 1905 की बात करते हैं, अगर 1906 में द्वितीय राजनीतिक क्रांति परिषद जबलपुर में हुआ, ठीक है। चलिए फिर दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वदेशी जो है विषय पर प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है। इस समय जो है स्वदेशी विषय प्रस्ताव पेश किया। 2 मिनट वेट करिए। खाना पीना भाजी वाजी, खाना पीना भाजी वाली बात थोड़ा आधा घंटा बात कर रहा हूँ ना, मैं पागल हो गया हूँ। चलिए, मैंने कहा द्वितीय राजनीतिक परिषद पर की जो है जबलपुर में हुआ। दादा भाई नौरोजी जो है, ठीक है, विदेशी वस्तु का जो है प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया है, ठीक, सॉरी, स्वदेशी वस्तु का, ठीक है। तो स्वदेशी वस्तु को अपनाने की बात कही, ठीक है, जो भारत में बन रहे जो है, ठीक है, वस्तुओं का यूज करने को यहाँ कहा गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार देखने को मिला, ठीक है। तो स्वदेशी वस्तु का जो है प्रस्ताव पेश किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार देखने को मिला, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, बंगाल विभाजन हम देखेंगे तो भारत के नज़रिए से बहुत बड़ा बहुत सारी चीज़ें आंदोलन हुई, बहुत सारी चीज़ें देखने, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो है थोड़ी से देखने को मिला था, ठीक है। स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बारे में बात की, फिर ताराचंद ने नेतृत्व किया, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं छत्तीसगढ़ के जो है रिलेटेड बंगाल विभाजन के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये हुआ था 1905 में, और 1905 के बाद हम बात करेंगे 1907 की, और 1907 में होता सूरत अधिवेशन, ठीक है। क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन ठीक है, एवं छत्तीसगढ़ में प्रभाव, क्या है, छत्तीसगढ़ में प्रभाव, सूरत अधिवेशन एवं छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखने को मिला था। चलिए, अगर हम बात करें सूरत अधिवेशन की, किसकी,
सूरत अधिवेशन। तो मैंने कहा था, जैसे कि जो है 1885 में, ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, और कांग्रेस की स्थापना होने के साथ ही साथ एक मंच बन गया था भारतीयों के लिए। एक जो है मंच तैयार हो गया था, एक मंच बन गया था, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर बातें करेंगे। ठीक है, इस जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो वहां पर लगातार अधिवेशन हो रहे थे, और अधिवेशन पर हम बातें करेंगे और अपनी बातें, अपनी मांगे, अपने उद्देश्य इस अलग अलग अधिवेशन में रखेंगे। और जो भी आंदोलन करना है, जो भी जो है क्रांतिकारी आंदोलन होंगी या जो भी बातें होगी, वो इसी अधिवेशन के अंतर्गत होंगी। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो राज बिहारी बोस थी। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता, ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता राज बिहारी, ठीक है, घोष। याद रखिए, राज बिहारी घोष और राज बिहारी बोस दोनों अलग हैं। ठीक है, तो अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, और सूरत अधिवेशन में क्या देखने को मिला था इसमें, ठीक है, नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, दो भागों में बट गए थे। तो कांग्रेस जो है, बोल सकते हैं यहां पर जो कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया था। क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। ठीक है, मैंने क्या कहा कि कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल विभाजित हो गया था। ठीक है, तो ये जो सूरत अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में गरम दल नरम दल विभाजित हो गए। इसका मुख्य कारण क्या था? याद रखिए, इसका मुख्य कारण ये था कि सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनेगा। भाई साहब, अध्यक्ष, ठीक है, नरम दल के नेता बोलते थे कि हम भाई हम बनेंगे, हम बनेंगे। ठीक है, वहीं पर गरम दल के नेता बोलते हैं कि हम बनेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते आप जानते हैं गरम दल में लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो लाल, बाल और पाल, ठीक है, तीन ऐसे और जो है गरम दल के जो है मुख्य नेता थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि मैं इस जो है बाल गंगाधर तिलक कहाँ के आएंगे? गरम दल के नेता। तो गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता वो करे, लेकिन जो है नरम दल के नेता इनके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि गरम दल के नेता का जो मिजाज था वो अलग था। ठीक है, इसके पहले हम भारतीय इतिहास को अच्छी तरह से जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि गरम दल के नेता क्या चाहते थे कि हम क्रांति करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ठीक है, हड़ताल करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, ठीक है, यही सब करते थे। वहीं पर विपरीत नरम दल के नेता पत्र लिखेंगे, समाचार पत्र लिखेंगे, पत्र पत्रिकाएं लिखेंगे और अपनी संदेश ब्रिटिश तक पहुंचाएंगे कि आखिर हमें क्या चाहिए, हमें हमारा क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो अपने मांगों को, अपने उद्देश्य को पहचानने का जो है तरीका नरम दल का डिफरेंट था, अलग था। ठीक है, वहीं पर गरम दल का जो है डिफरेंट था, अलग था। ठीक है, तो दोनों की सोच अलग थी। ठीक है, एक धरती था तो एक आकाश था, कहने का मतलब दोनों का मिलन नहीं हो सकता था। ठीक है, दोनों की सोच अलग थी। ठीक है, तो इसी के चलते वो नहीं चाहते थे कि गरम दल के जो कुछ नेता, ठीक है, क्योंकि देखिए गरम दल के नेता जो 1905 में जुड़े थे, कम समय हुआ था। ठीक है, गरम दल के जो नेता थे वो लगभग बहुत कम समय, ठीक है, पहले ही जुड़े थे इस विभाजन के पहले। और नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी वगैरह है, ठीक है, दिनका बाजवा वगैरह है, वो सभी पहले से जुड़ गए थे। ठीक है, तो बोलबाला जो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जो बोलबाला रहा है वो नरम दल के नेताओं का ज्यादा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं चाहते थे कि अगर गरम दल के नेता बन गए अध्यक्षता,
तो अपनी अध्यक्षता में वो ऐसे ऐसे चीज़ों को पारित करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे जो है आंदोलन को पारित करेंगे जो क्या कर सकता है, जो ऐसी जो है मिजाज को, ठीक है, ऐसे जो भड़काऊ बयान दे सकते हैं, भड़काऊ मिजाज हो सकता है, या फिर जो है हड़ताल कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों देखने को मिलेगी। इसी कारण से जो है नरम दल के नेता नहीं चाहते थे कि गरम दल का कोई भी नेता यहाँ का अध्यक्षता बने, और इसी के चलते गरम दल के नेता और नरम दल के नेता दोनों के बीच विभाजन हो गया, दोनों अलग अलग बढ़ गए, ठीक है। एक रास्ते नरम दल का, दूसरा रास्ता गरम दल का, ठीक है। और अब जानते हैं कि बाद में गिरफ्तार किया गया था बाल गंगाधर तिलक को, जेल दिया गया था, ठीक है। और जेल से फिर बाद में वो जो है छूटते हैं, 1908 में इनको जेल भेज दिया गया। और 14 के आसपास, 6 साल के आसपास, 14 के आसपास वो क्या करते हैं, छूटते हैं, 14 या 16 आई थिंक उस समय, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिला। तो गरम दल के नेता का जो है कहीं कहीं दमन कर दिया गया है, ठीक है, और नरम दल के नेता का बोलबाला। फिर अब नरम दल के नेता का एक व्यक्ति जिसका नाम है राज बिहारी घोष, वही यहाँ पर क्या बनते हैं, अध्यक्षता बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। तो जैसे कि भारत में, या जैसे कि जो है कांग्रेस के लेवल पर, भारत के लेवल पर जो है नरम दल नेता और गरम दल नेता अलग अलग हो गए, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा कि गरम दल के नेता और नरम दल के नेता अलग हो गए। चलिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ एवं मैं लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ में सूरत अधिवेशन का प्रभाव, ठीक है, ये भी हम लिख देते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सूरत अधिवेशन का प्रभाव क्या देखने को मिला, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन में मैंने कहा, एक तरफ हो गए थे नरम दल, दूसरे तरफ हो गए थे गरम दल, ठीक है। चलिए, नरम दल और गरम दल। नरम दल, नरम गरम तो समझते हैं भाई साहब, जो नरमी से पेश आते हैं उसको ठीक है नरम बोलते हैं, नरम दल के नेता बोलते हैं, जो गर्मी से पेश आते हैं उसको गरम दल के, ठीक है। यही है ना कि कुछ और है। चलिए, इसको आप याद रखें। एक नेता सीएम ठक्कर, ठीक है, क्या है, सीएम ठक्कर। दूसरा हरि सिंह गौर, ठीक है। वहीं पर हम बात करें थर्ड, डॉक्टर आर एन मधोलकर, आर एन मधोलकर। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी है, अरे नहीं है भैया, खापाड़े, ठीक है। दादा भाई नौरोजी अब भारतीय इतिहास में हम देखेंगे, ठीक है, वो नरम दल के नेता थे, याद रखिए, ठीक है। माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे,
डॉक्टर शिवराम मुंजे, शिवराम मुंजे। पंडित रविशंकर शुक्ला, वामन राव लाखे, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे। चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा, भारत के लेवल पर गरम दल के नेता और नरम दल के नेता अलग हो गए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पर, चलिए एक चीज और लिख लीजिए, सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले प्रमुख नेता के बारे में, ठीक है। सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले प्रमुख नेता, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में। चलिए, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा नारायण राव मेघवाले, मेघावले, ठीक है, नारायण राव मेघावले। डॉक्टर मुंजे, क्या है, डॉक्टर मुंजे। चलिए, तो सूरत अधिवेशन में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और डॉक्टर मुंजे। याद रखिए, सूरत अधिवेशन से लौटकर भाई साहब इन लोग आए, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन से आए, तो आने के बाद इन्होंने क्या किया, ठीक है, सूरत अधिवेशन के बाद, ठीक है, के बाद खादी का प्रचार करने लगे, विदेशी जो है चीजों का प्रचार करने, सॉरी, स्वदेशी चीजों का प्रचार करने लगे, दुकानों खोले गए, ठीक है। अधिवेशन के बाद सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा एवं नारायण राव द्वारा, ठीक है, स्वदेशी दुकानें खोली गई, ठीक है, क्या है, स्वदेशी दुकानें खोली गई, ठीक है। तो मैंने कहा था जब बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हुआ गया था, ठीक है, और बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ कहे गए थे कि, ठीक है, विदेशी का जो है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार किए गए, ठीक है। तो इसी के चलते इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिले और अलग अलग जगह जो है स्वदेशी वस्तुओं की जो है दुकानें खोली गई, ठीक है। वहीं पर हम बात करें, ठीक है, डॉक्टर पूरन सिंह, डॉक्टर पूरन सिंह, ठीक है,
ये डॉक्टर पूरन सिंह है जो है वो संचालन करता थे राजिम के दुकान की। ठीक है, राजिम में दुकान खोली गई जिसका संचालन करता डॉक्टर पूरन सिंह थे। वहीं पर जो है यादव राव, क्या है, यादव राव संचालन करता थे धमतरी के दुकान की। ठीक है, धमतरी में भी दुकान खोली गई जिसका संचालन करता यादव राव थे। और महासमुंद में हरि प्रसाद, ठीक है, हरि प्रसाद संचालन करता किए थे इस स्वदेशी दुकान का। ठीक है, और वो कौन थे? हरि प्रसाद महासमुंद में। ठीक है, तो राजीव में संचालन करता इस स्वदेशी दुकान का संचालन करता पूरन सिंह। ठीक है, धमतरी में यादव राव और महासमुंद में हरिप्रसाद इनका संचालन किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिए। तो पंडित सुंदरा शर्मा, नारायण राव मेघवाले की जो है चलते इन दुकानों का क्या हुआ गया, खोले गए, और जिनका संचालन करता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने किया। ठीक है, चलिए, लगातार आप देख पा रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, और सीजी कंप्यूटर्स में लगातार जारी है सीजी हिस्ट्री की क्लासेस। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। यूट्यूब में सीजी कंप्यूटर्स की क्लासेस जारी रहेगी। पैरेलल आप देख पा रहे हैं सीजी हिस्ट्री की क्लासेस और बायोलॉजी की क्लासेस। और आज हम जो है छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हम कर चुके हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो चुका है और ये लगातार जारी रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन समय जो हो चुका है हमारे क्लास का, ठीक है, समय का पहिया मैंने कहा किसी के लिए रुकता नहीं, वो चलते रहता है। ठीक है, और देखते देखते समय कब खत्म हो गया, ठीक है, पता ही नहीं चला। आगे की क्लास में कल हम जो बातें करेंगे, ठीक है, वो है कांग्रेस के जो है कुछ अधिवेशन के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय जागरण जो है देखने को मिले था, ठीक है, उनकी हम बातें करेंगे। फिर होम रूल लीग, फिर रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन छत्तीसगढ़ में, ये सभी क्या क्या जो है प्रभाव देखने को मिलती है। बंगाल कॉटन बिल, ठीक है, मिल मजदूर हड़ताल, ये सभी जो है धीरे धीरे हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो बहुत लंबा ये चलेगा, ठीक है, और चलते ही रहेगा। हम आज़ादी लेके ही मानेंगे भाई साहब 1947 को। ठीक है, तो इस प्रकार से जारी रहेगा हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, चलिए, फिर आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई है। ठीक है, चलिए, स्लाइड शो। तो नेशनल मूवमेंट इन छत्तीसगढ़ पार्ट 1 हम देख पा रहे हैं, और जिसके अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन की बातें की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक जो है स्थापना कर दी गई। ठीक है, एक रणनीति के चलते, एक कूटनीति के चलते, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। फिर कुछ पीठिका बैठाई गई थी जिसके अंदर संस्थाएं समिति का स्थापना किया गया था, और बहुत सारे जो है स्कूलों में निबंध, वाद विवाद समिति, रीडिंग क्लब, ठीक है, ऐसे जो है संस्थाएं समिति की स्थापना जो है राष्ट्रीय जागरण के लिए की गई, लोगों को जागरूक करने के लिए की गई, लोगों को जो है लोगों में एकता, यूनिटी बनाने के लिए की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 87 में, 89 में और 91 में। ठीक है, 1887, 1889 और 1891। तो यहाँ पर आप अलग अलग जो है देख पाएंगे किस किस नेताओं ने यहाँ पर भाग लिया था, इसकी हम बातें किए थे। फिर कुछ बातें पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में हमने बात की, फिर कुछ माधवराव सप्रे के बारे में। और वहीं पर इस समय लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, जनता में, ठीक है, अपनी मांगे, अपने उद्देश्य के बारे में जानकारी देने के लिए कई समाचार पत्र और कई पत्र पत्रिकाएं लिखी गई, जिसके लिस्ट आपके सामने है। तो इस प्रकार से इसको याद करिए। मैंने कहा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं।
बंगाल विभाजन के बारे में मैंने बात किया। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को तोड़ने की बात कही। ठीक है, चलिए, तो फुट डालो शासन की नीति का झलक यहाँ पर देखने को मिला। फुट डालो शासन की नीति के तहत ही ये बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, और बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखने को तो मिला था, लेकिन उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। तो बिलासपुर ताराचंद ने, मैंने कहा, और कुछ दादा भाई जो नौरोजी है, ठीक है, वो भी भारत के ही है। ठीक है, तो स्वदेशी का प्रस्ताव यहाँ पर रखने को। सूरत अधिवेशन के बारे में मैंने बताया कि सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता के पद को लेकर, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता को पद को लेकर नरम दल और गरम दल क्या हो जाते हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है, अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बाद में राज बिहारी घोष ही इनका अध्यक्षता करते हैं, और छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव देखने को मिला। नरम दल के नेता और गरम दल के नेता बट गए थे। सूरत अधिवेशन में कुछ ऐसे प्रमुख नेता भाग लिए थे: पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और डॉक्टर मुंशे। फिर सूरत अधिवेशन से लौटते हुए सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघवाले ने स्वदेशी दुकान खोली राजिम धमतरी महासमुंद में। राजिम में जिनका संचालन करता पूरन सिंह ने किया, धमतरी में यादवराव और महासमुंद में हरि प्रसाद ने ऐसे दुकानों का संचालन किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास, अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं। ठीक है, बाय।